किसी की बच्ची गई है, किसी की बेटी गई है और आप घर में जाकर के समझाने के बजाय जो संतावना आप दे रहे हैं और उसमें डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, क्या ये यही पुलिस का काम है? बोलेगा हम भी लोग बोलेंगे नहीं। रूम में लगे थे सर, रूम में लगे थे, लाइट ऑफ कर दी थी ना, वहाँ पे नहीं, 2 आदमी से एक और आदमी नहीं। हाँ, लाइट का है बस। पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है। पुलिस ने अपना अनुसंधान किया है। उनका ये तथ्य है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि मामला कुछ और था। एक तरफ पुलिस का अनुसंधान और उनके तथ्य, अनुसंधान के तथ्य, और दूसरी तरफ लोगों का मानना, स्थानीय लोगों का बयान। जातीय एंगल भी खेले जा रहे हैं। आप लोग का अपना भी कुछ ये होना चाहिए, क्यों हम लोग को बोलना पड़ता है? आज सुपरवाइजर लड़की की हत्या कर दी। लड़की की मां और लड़की के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। युवराज कुमार पिता राजकिशोर मांझी की गिरफ्तारी की गई है। उसने अपनी उपस्थिति को स्वीकार किया गया और बताया कि हम दोनों एक ही गांव के हैं, पूर्व से परिचित थे, बातचीत करते थे। कब तक जांच होगी? बेटी को न्याय कब तक मिलेगा? सारण की बेटी को कब तक न्याय मिलेगा? आम आदमी का भरोसा टूटता है, तकलीफ होती है, महिलाएं डर रही है, लड़कियां डर रही है। इस डर को और मत बढ़ाइए। बेटी चली गई है और उसका भी चरित्र चित्रण किया जा रहा है कि आपकी बेटी चरित्रहीन थी। अरे भाई साहब, लड़की नाबालिग थी। आप जांच करिए ना, लड़की नाबालिग थी। और एक नाबालिग लड़की से मैं तो कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर शादी कर लेता है ना और परिवार के लोग एफआईआर दर्ज करेंगे तो आप किस कानून के तहत उसे पकड़ते हैं? अटेम्प्ट टू रेप। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, सारण बेटी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों नहीं हो, कोई भी सुराग जरूर छोड़ता है। और हालांकि पुलिस वाले ने भी कह दिया है कि इत्मीनान रखिए, जो भी दोषी होगा बड़ी कार्रवाई होगी। और पूरी घटना हम आपको विस्तार से बताते हैं और फिर बताएंगे कि आखिर इस पूरे केस में क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या कुछ कार्रवाई होगी। क्योंकि पॉक्सो की भी बात कही जा रही है और पॉक्सो के बारे में आप जानते हैं कि पॉक्सो जब लग गया और उसके तहत कोई भी अपराध साबित हो जाता है तो अपराधी को फांसी तक की सजा मिलती है। और अब इस खबर और इस पूरे फैक्ट के बाद जो खुलासे हुए हैं, उसके बाद पूरे सारण ही नहीं, पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है। हालांकि कई तरह की बातें भी कही जा रही है, सियासत भी हो रही है, जातीय एंगल भी खेले जा रहे हैं, रसूख का इस्तेमाल, पैसों का इस्तेमाल। लेकिन सवाल है सारण की बेटी का कि क्या न्याय मिलेगा या न्याय नहीं मिलेगा। कई तरह की बातें हो रही है। देखिए, आपको बता दें कि 11 मार्च वो मनहूस तारीख कह सकते हैं उस बेटी के लिए, सारण की बेटी के लिए, क्योंकि 11 मार्च का ही वो दिन कह सकते हैं जब उसके लिए कह सकते हैं कि एक खौफनाक दिन साबित हुआ। और क्या कुछ चीजें हुई। घर वालों ने गंभीर आरोप लगाए। 5 लोगों के ऊपर गंभीर आरोप है कि 5 लोगों ने किस तरह से दुष्कर्म किए और फिर लड़की की हत्या कर दी। लड़की की मां और लड़की के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। जो स्थानीय लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनका भी आरोप है क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। लड़की के पिता रोजी रोटी की तलाश में गुजरात में काम कर रहे थे, अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे थे। घर पर लड़की की मां और 2 बहन थी, एक भाई। 10वीं की छात्रा थी ये। और कहा जा रहा है कि वर्षों 1-1.5 वर्ष पहले भी लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना घटी थी। लड़की ने किसी तरह से अपने आप को बचाया और कई बार इस तरह की घटना, यानी लड़की को डराने की, लड़की को धमकाने की, परिवार को डराने धमकाने की कोशिश हुई। इसलिए सवाल कई सारे निकल रहे हैं पुलिस को लेकर के। जो पुलिस अभी हर बात पे समझाने की कोशिश कर रही है
और कई तरह के एंगल भी सामने आ रहे हैं। अगर पुलिस उस वक्त चौकस होती तो क्या आज वो लड़की जिंदा नहीं होती? क्या आज वो परिवार इतना परेशान होता? इसलिए पुलिस पर बड़े जो है आरोप लग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो स्थानीय थाना है, थाना इंचार्ज है प्रीति कुमारी के कई बयान पर परिवार वाले आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। और इसके अलावा कई आला अधिकारी को लेकर के भी, चाहे वो एसएसपी हो विनीत कुमार, डीआईजी है नीलेश कुमार या फिर वैभव श्रीवास्तव, इन तमाम अधिकारियों को लेकर के भी नाराजगी है परिवार वालों में। लेकिन विशेषकर जो प्रीति कुमारी हैं थाना इंचार्ज, उनको लेकर के, क्योंकि कहा गया कि प्रीति कुमारी ने घर वालों को एक तरीके से समझाने की कोशिश के बीच डराने की बात। नोट करिएगा, पुलिस की भूमिका क्या होनी चाहिए? किसी की बच्ची गई है, किसी की बेटी गई है, और आप घर में जाकर के समझाने के बजाय जो संतावना आप दे रहे हैं और उसमें डर पैदा करना, खौफ पैदा करना, क्या यही पुलिस का काम है? और कौन है वो लोग जो इस पूरे मामले में, जब परिवार के लोग कह रहे हैं कि दुष्कर्म हुआ है तो जांच, ठीक है जांच होगी, कब तक जांच होगी? कब तक जांच होगी? बेटी को न्याय कब तक मिलेगा? सारण की बेटी को कब तक न्याय मिलेगा? एक के बाद एक घटनाएं घट जा रही है, पुलिस जांच करती रहती है। भाई कब तक होगी जांच? कब तक होगी जांच? नीट छात्रा मामले में तो आप लोग जांच ही कर रहे हैं। जवाब मिला क्या? जवाब मिला क्या? सीआईडी, एसआईटी, फिर सीबीआई। बंद करिए ये नौटंकी, बंद करिए ये नौटंकी। आम आदमी का भरोसा टूटता है, तकलीफ होती है, महिलाएं डर रही है, लड़कियां डर रही है। इस डर को और मत बढ़ाइए। और सारण की घटना बेहद निंदनीय है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी है, जब अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। आज लोग एलपीजी गैस की बात करते हैं, वो परिवार आज भी उसी जलावन पर जो है निर्भर है। और लड़कियां जलावन चुन चुन कर लाती थी और फिर खाना पकता था। लड़की के पिताजी मजदूरी करते थे गुजरात में, और फिर जैसे ही पता चला कि उनकी बेटी नहीं रही, दौड़कर घर पहुंचते हैं। और हालात ये है कि चित्कार मारकर गिर पड़ते हैं, रोते रोते बेसुध हो जाते हैं। कोई उठाने वाला नहीं है, कोई ये बताने वाला नहीं है। मां चित्कार करती है, बेटी को आवाज लगाती है और फिर रोकर गिर पड़ती है। ये स्थिति है सारण की बेटी के परिवार का। और लोग राजनीति करने में लगे हुए हैं, जाति ढूंढने में लगे हुए हैं, फायदे और नुकसान की बात कर रहे हैं। राजनेताओं को लगता है कि जो लड़की मरी है, सारण की बेटी के घर जाने से फायदा होगा या नुकसान होगा। सारण बेटी के घर जाने से हमारा राजनीतिक क्या लाभ हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस उधेड़बुन में लगे हुए हैं राजनेता। हालांकि बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय सिंह, वो गए भी थे। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ जाने से, लड़की के घर जाने से उसे न्याय मिल जाएगा? ये भरोसा होगा? क्या बिहार में आज कोई ऐसा राजनेता है, कोई ऐसे मंत्री, विधायक, सांसद हैं जो लगे कि नहीं उनके जाने के बाद परिवार वालों को वाकई न्याय मिल जाएगा? या सिर्फ फोटोबाजी हो रही है? और एक जातीय एंगल देने की कोशिश की जा रही है। अरे भाई, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। और कई तरह के एंगल दिए जा रहे हैं। डीजीपी विनय कुमार का भी बयान सुन रहे थे, उनका भी बयान, वो कह रहे हैं कि भाई प्रेम प्रसंग का मामला है। तो आप सब लोग भी समझिए और अपनी राय और टिप्पणी जरूर करिएगा। क्या कोई लड़की अगर नाबालिग है, प्रेम प्रसंग तो जाने दीजिए,
किसी नाबालिग लड़की से अगर किसी ने शादी कर ली और घर वाले जब कोर्ट में जाएंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे, तो क्या अटेम्प्ट टू रेप का केस नहीं होगा? आप सब लोग समझदार हैं। स्वराज पोस्ट के जितने दर्शक हैं, मैं समझता हूं आप सब समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, क्योंकि आप लोगों की जो टिप्पणी आती है, आप लोग जो अपनी राय रखते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इसलिए आप सब अपनी राय जरूर रखिएगा और बताइएगा इस मामले को लेकर के जो प्रेम प्रसंग की बात कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है। ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन आप ही सब बताइए कि क्या नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध अगर कोई बनाता है तो वो किस धारा में आएगा, कानून के किस धारा में आएगा और उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? क्या पॉक्सो उस पर नहीं लगेगा? ऐसा होगा या नहीं होगा, ये आप सब भी बताइए। और फिर उस पॉक्सो में क्या फांसी है या नहीं है, ये आप सब भी बताइए। खेल चल रहा है। सारण की बेटी तो चली गई, और उसके परिवार के लोग, सारण की बेटी के पिता ने तो कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया है कि ठीक है, बेटी तो हमारी चली गई है, जो क्रियाकर्म है वो तो कर लेंगे। और 26 मार्च का अल्टीमेटम दिया और कहा कि नहीं, अब हम पूरे परिवार के साथ जो है आत्मदाह करने की बात कही है। अब सोचिए, क्या यह झकझोर देने वाली बात नहीं है? सिस्टम को लेकर के शर्म की बात नहीं है? यानी उस बेटी के पिता को आपने भरोसा तक नहीं दिला पाया। बेटी तो चली गई है, पिता का कहना कि मेरी एक और बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं तो फिर रोजी रोटी की तलाश से बाहर जाऊंगा। किसके सहारे? कौन सी सत्ता, कौन सा सिस्टम, कौन सी पुलिस, कौन से लोग और कौन सा समाज जो गिद्ध की तरह नजरें बैठाए हुए है? बेटी चली गई है और उसका भी चरित्र चित्रण किया जा रहा है कि आपकी बेटी चरित्रहीन थी। यही कहना चाहते हैं ना आप, और यही शायद सुनना चाहते होंगे। अरे उसके फैक्ट्स क्या हैं? और सबसे बड़ी बात कि वो बच्ची नाबालिग थी, सारण की बेटी। क्या कानून में कोई नहीं है इस बात के लिए? यहां पर कानून कुछ नहीं कहता है। साजिशें हो रही, राजनीति हो रही है, जांच हो रही है। कब तक जांच होगी भाई साहब, ये भी तो बता दीजिए। कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए या नहीं? और ये सिर्फ सारण की बेटी का मसला नहीं है, ये हर उस बेटी का मसला है, हर उस पिता का मसला है। हर उस मां को समझाना होगा, विश्वास देना होगा कि वो सुरक्षित है, उसके रहने नहीं रहने से उसके परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी। सुरक्षित है परिवार, और ये तभी होगा जब न्याय मिलेगा परिवार वालों को, सारण की बेटी को न्याय मिलेगा। लगातार फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर एक से एक बातें कही जा रही है। सोशल मीडिया पर ही लग रहा है कि ऐसा तूफान मचा हुआ है, लेकिन क्या परिवार वालों तक लोग पहुंच रहे हैं? क्या पुलिस वाकई जांच कर रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो विरोधी हैं, जो 5 लोगों के बारे में परिवार वालों ने आरोप लगाए, क्या उसकी जांच हो रही है? और क्या इतना बड़ा वो शातिर है कि वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे? हालांकि एक अपराधी के बारे में कहा जा रहा है, एक आरोपी के बारे में, कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, युवराज माझी या कुछ इस तरह का नाम बताया जा रहा है, लेकिन 4 अभी भी गायब है। क्या पुलिस या तंत्र इतना कमजोर है? क्या हो जाता है पुलिस को जब इस तरह के आरोपी को जब पकड़े जाने की बात होती है? क्यों कमजोर हो जाती है पुलिस? क्यों सुन्न पड़ जाते हैं पुलिस के हाथ और वो तंत्र जब आरोपी को ढूंढने की बात होती है? कैसे विश्वास दिला पाएंगे? और कोई गंभीरता दिखती ही नहीं है, बस बयान पर बयान दिए जा रहे हैं, बयान पर बयान दिए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आपके इस बयान के क्या मायने, मतलब होंगे? क्या समझा अपने समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
सवाल यहां पर था कि आरोपी को पकड़िए, उसकी जांच करिए, इस पूरे मामले की तहकीकात करिए, छानबीन करिए कि आखिर सारन बेटी के साथ हुआ क्या था, उसकी हत्या कैसे हो गई, उसके साथ जो भी आरोप लगा रहे परिवार के लोग कि दुष्कर्म हुए हैं वो किसने किया, यह जांच होनी चाहिए थी। लेकिन जिसे देखो, और विशेषकर पुलिस के लोग, और पुलिस के लोगों को सबसे बड़ी बात है कि जानकारी पहले मिल जाती है, और वो जानकारी जो बाकी लोगों के पास नहीं होता है, और हमारे पास जो जानकारी होती है वो पुलिस के लोगों के पास नहीं होता है, या बाकी लोगों के पास जो जानकारी होती है। ये बड़ा है, ये बड़ा एक सिस्टम बना हुआ है। कुछ जानकारी पुलिस को पहले से ही होती है। प्रेम प्रसंग था, अस्वस्थ है पुलिस, अरे भाई साहब लड़की नाबालिग थी, अब जांच करिए ना, लड़की नाबालिग थी, और एक नाबालिग लड़की से मैं तो कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अगर शादी कर लेता है ना, और परिवार के लोग एफआईआर दर्ज करेंगे, तो आप किस कानून के तहत उसे पकड़ते हैं? अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट टू रेप। लड़की नाबालिग थी भाई साहब। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि आप छानबीन करिए, परिवार के लोगों को विश्वास लीजिए, विश्वास दिलाइए, और जो नामजद हैं परिवार के द्वारा, परिवार के लोग जिन पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी छानबीन करिए, छापेमारी करिए, जांच करिए, और फिर कार्रवाई करिए। आखिर क्या दिक्कत हो जा रही है? पुलिस अगर इस तरह से काम करेगी तो फिर लोगों का भरोसा टूटेगा, जिस तरह से चीजें हो रही है। और एक के बाद एक नीट छात्रा मामले में भी देखिए क्या कुछ हुआ, कैसे पुलिस, ऐसा लगा कि पुलिस लाचार होती चली गई, और शुरू से ही पुलिस की लाचारी दिख रही थी, बेबसी दिख रही थी, लापरवाही दिख रही थी। और पुलिस के लिए तो बहुत अच्छा है, लापरवाह भाई, इस लापरवाही की आड़ में और क्या क्या करेंगे। इसलिए समय रहते हुए अपराधी को पकड़िए, जो आरोपी है उसे पकड़िए, और परिवार के लोगों को इंसाफ दिलाइए, क्योंकि लड़की इस दुनिया में नहीं रही, लड़की चली गई, उसके साथ क्या कुछ हुआ परिवार वालों ने बताया है। इसलिए भरोसा टूटे उससे पहले कार्रवाई करिए और भरोसा बनाए रखिए। और तमाम ऐसे लोगों को भी जो सोशल मीडिया पर अनर्गल बयान दे रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, उनके लिए भी है कि थोड़ी जिम्मेदारी को समझिए। बेटियों के साथ होइए, बेटियों के खिलाफ मत हो जाइए। बेटियां हैं तो दुनिया है, हम हैं और आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप तमाम लोग जो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस खबर को शेयर करिए ताकि दूर तक बात पहुंचे, और कम से कम लोगों में जागृति आए, अवेयरनेस आए, और लोग तमाम चीजों को समझने की कोशिश करें, और टिप्पणी अपनी राय जरूर करिए इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत धन्यवाद।